88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नेमिशारण में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष वाले 70 नामक यज्ञ को करने के लिए एकत्रित हुए। एक बार प्रातः हवन आदि कार्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर विराजमान सूत जी से आदर पूर्वक पूछा तो ऋषि ऊचू यानी कि ऋषि जी ने क्या पूछा, ये सूत हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुना है, अब आप डर को देने वाले यम मार्ग को भी हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने वाले में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं वह हमें सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, भगवान उवाच, भगवान जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मारण अत्यंत कठिन है परंतु पुण्यवान व्यक्ति को सुख देने वाला है, यानी कि जिसने अपने जीवन में पुण्य किए हैं उसको सुख देने वाला और पापी व्यक्तियों के लिए दुख पहुंचाने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा कि भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा मैं उसी तरह तुम्हारा संदेह करने के लिए तुम्हें कहूंगा। तो सूत जी बोलते हैं तो कि मैं उसी प्रकार तुम्हें कहूंगा जिस प्रकार भगवान जी ने गरुड़ जी से बोला था। एक समय बैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता के पुत्र जो थे वह गरुड़ भगवान थे। तो इन्होंने विनय पूर्वक सिर झुका करके पूछा, भगवान जी से क्या पूछा, तो हे भगवान, अनेक प्रकार से आपने मुझे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को बताया है। इस समय में भयंकर यमलोक के मार्ग को सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपका नाम स्मरण करना अति आसान है, इसका उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। यानी कि जो भगवान का नाम लेना इतना आसान है कि इसमें कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। बाकी अगर हमने कोई भी काम करना है उसमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये सबके मुख में जीभ भी है फिर भी वे नरक में क्यों जाते हैं। यानी कि भगवान ने सबको जीभ भी दी हुई है तो भगवान का नाम लेना भी इतना आसान है फिर भी लोग सभी नरक में क्यों जाते हैं। ऐसा नराधम लोगों को बार धिक्कार है। इस कारण ये स्वामी पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझे बताइए और यमलोक में मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को वह भोगते हैं वह भी मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच, भगवान जी आगे से क्या बोलते हैं, हे प्रसिंद सुनो, मैं उस यमलोक के बारे में तुम्हें बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, यानी कि जो दूसरों के ऊपर दया नहीं करते हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, यानी कि जो दुष्ट लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ मित्रता रखते हैं, सत्य शास्त्र और सत्य संगति से विमुख रहते हैं, यानी कि जो सत्य है यानी कि शास्त्रों को नहीं मानते, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, यानी कि अपने आप को बड़ा मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, असुरी शक्तियों को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में लिप्त हैं। ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुख पूर्वक यम की यातना को भुगतते हैं। पापियों की इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद भी वैसे ही यम यातना को प्राप्त होते हैं। उसे सुनो, तो सुकृत या दुष्कृत भोग को अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है, तो उससे मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर के डस लेता है। अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वह पुत्र आदि आपका पालन करने लगते हैं। यानी कि जिनको हमने बचपन में जिनको हमने पाला होता है वही बुढ़ापे में आकर के हमारा पालन करते हैं और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत गिर जाते हैं, वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोत्सन हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्र आदि से अपमानित होकर अपने द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वह जो भोजन करते हैं वह पचता नहीं है एवं चलने की शक्ति कम हो जाती है। वायु के प्रकोप से नेत्र भी पूरी तरह से खुलते नहीं हैं। कफ के बढ़ जाने से नाड़ियां सब बंद हो जाती हैं। तो खांसी श्वास के परिश्रम में गले से गुर गुर के शब्द निकलते हैं। उस चिंता से गिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से गिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पाश के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता है। आयु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में असचित और अजितेंद्रियों ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुंधन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
तो मतलब कि उसने कहा है कि जो मतलब कि व्यक्ति पूरे अपने जीवन में अपने कुटुंब के भरण पोषण में, यानी कि अपने परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, तो अंत समय में क्या होता है, सिर्फ उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो सिर्फ रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाने लगे, वो सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए है गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है, यानी कि उस समय में जाकर के जो दिव्य दृष्टि पैदा होती है, उससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह चेतने न रहकर जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूतों के नजदीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं और उस समय अपने स्थान को प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है। और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है, वैसे ही वेदना उस समय होती है। अनंतर मुख पर फैन आने लगती है और लार जो है मुख से टपकने लगती है। तब उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्ग से, यानी कि गुदा द्वार से निकल जाते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड लिए, नग्न अवस्था में दांतों को करकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, उनका रंग कौवे के समान काला होता है, उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देख करके भयभीत हृदय युक्त वह मरणासन मनुष्य मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूत के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर शूद्र यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाए जाते हैं। यानी कि